Just take it forward. Yes, there's a clear spike as the ball passes the glove. It's off the glove. Keyur, you can stay with the call of fair delivery. जी हाँ, चूंकि संपर्क हो गया था इसलिए पारी 155 रनों पर थमी है। 156 का लक्ष्य है। आखिरी ओवर में आए 26 रन और वो 4 छक्के जो रिंकू के बल्ले से आए, ये पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफ सी के बाहर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दूसरा वुडन शू, दैट टू गोस थ्रू। उसके बाद आउट ऑफ पोजीशन जरूर थे, मिडिल ऑफ द बैट भले न लगी हो, 4 गेंदे 4 छक्के। जवाब नहीं इस खिलाड़ी का। संकट मोचक है, मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए कार्य करते हैं। पिछला मुकाबला इन्होंने ही जिताया था। 156 का लक्ष्य है। Wildstone Code for the man of code. दूसरा शतक सीएसके के लिए संजू सैमसन के बल्ले से। एमआई के फैब 4 टकराएंगे सबसे आक्रामक बल्लेबाजी लाइनअप से। तैयार हो जाइए एक दमदार मुकाबले के लिए। एमआई वर्सेस एसआरएच, बुधवार शाम 6:30 बजे। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. 100 ये भी लग रहा था कि क्या आप 120 तक पहुंचेंगे, मगर रिंकू है तो मुमकिन है। वो 83 रन, कड़क, करिश्माई, काबिले तारीफ। 51 गेंदों में 83 और अंत में जाके आखिरी ओवर में 26 रन। कहीं ना कहीं कप्तान से वो कैलकुलेटिव एरर रहा है, क्योंकि आखिरी ओवर आप स्पिनर से अमूमन नहीं डलवाते हैं, वो खासतौर पे जब रिंकू सामने हो। तीनों फास्ट बॉलर्स पहले ओवर समाप्त कर चुके थे, शमी, मोहसिन, प्रिंस, पर ऐसे में कुछ भी हुआ हो दाद दीजिए उस पंजे के लिए। मोहसिन की ब्रिलियंट बॉलिंग। आप लाइन और लेंथ की बात कर लें, बेजार करने वाली लाइन और लेंथ थी वहां पर, और वो हार्ड लेंथ हिट करते हैं जो पेस जनरेट करते हैं, परेशानी का सबब बनते हैं बल्लेबाजों के लिए। कमाल का प्रदर्शन। इकोनॉमी रेट भी देखिए आप, 5.75 का। टारगेट क्या है? 156 का। ये फाइटिंग टोटल तो है भाई। थोड़े दिन पहले राजस्थान रॉयल्स ने 159 डिफेंड किया था, 40 रनों से जीत गए थे। बाकी जवाब शो में। गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव में आप सभी का स्वागत है। सुपर संडे का ये आखिरी मुकाबला अदब के शहर में, जहां लखनऊ ने डोमिनेट किया शुरुआती कॉन्टेस्ट को। पूरी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जो सवाल पेश किए, जवाब केकेआर नहीं ढूंढ पाए। और बिल्कुल वन वे ट्रैफिक चल रहा था, उसमें एक विवादास्पद एक लम्हा भी आया जहां पे अंकुश रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट घोषित किया गया। फ्रस्ट्रेटेड वो थे, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा केकेआर होने वाले थे, क्योंकि कुल मिला के सिर्फ 3 ही बैटर्स डबल डिजिट्स को छूने वाले थे। अजिंक्य रहाणे, कैम ग्रीन, जिन्हें स्टार्ट मिली लेकिन उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया, और मोहसिन खान ने इस सीजन का पहला 5 विकेट हॉल हमें दे दिया। लेकिन फिर आए उत्तर प्रदेश वाले रिंकू सिंह अपने होम ग्राउंड पे, लेकिन खेलने केकेआर के लिए 93 पे 7 से किसी तरीके से अपना सर्वाधिक स्कोर जड़ के आईपीएल के इतिहास में पहुंचा दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स को एक फाइटिंग टोटल तक। शायद 155 बनाया, 156 का टारगेट दिया है एक ऐसी टीम के सामने जो पिछले 4 मैचों से जीत का स्वाद चख नहीं पाई है। हरभजन सिंह का बहुत बहुत स्वागत। रिंकू की आतिशबाजियां ऑब्वियसली सुर्खियां बटोरती हुई, विद गुड रीजन। सबसे बड़ा स्कोर उनका आईपीएल में, लेकिन ओवरऑल 2 पहलू, पहले जिस तरीके से संभल के खेले और फिर वो आतिशी अंदाज। बिल्कुल, देखिए जो हम फॉर्म की बात कर रहे थे ना कि रिंकू सिंह का फॉर्म नहीं है, वो एक पिछला मैच जिताया है और उसमें बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करी है, और ये देखिए कॉन्फिडेंस क्या करता है। और आज भी इनकी पारी बहुत जल्दी आ गई और इन्होंने 51 बॉल में 83 रन बना दिए, 5 छक्के 7 चौके के साथ।
और आखिरी के जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी ना, वो असली रिंकू सिंह का रंग है जो हमने अक्सर देखा है। पर लेकिन उससे पहले जो ज़रूरत थी उनसे वो भी काम किया कि वो सिंगल डबल में गेम को चलाना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, पारी को आगे बढ़ाना है और एक सम्मानजनक स्कोर बना के देना है टीम को। पहले वो किया और उसके बाद जब मौका आया तो ऐसे हाथ खोले कि पुराना अपना रिंकू वापस आ गया, अपने मोहल्ले वाला, और कमाल का खेला है रिंकू, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया ये पारी देख के। और ये पारी से ना इनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बनेगा, लेकिन जो खेमा है ना वो भी, उसमें भी थोड़ी जान आ गई होगी कि चलो उतने रन तो है कि हम फाइट कर सके। अगर 2-3 विकेट ऊपर से लेते हैं, यू नेवर नो, बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी LSG ने भी अच्छी करी नहीं है, तो एक मुझे लगता है यहाँ पे मौका ज़रूर बना गए अपनी टीम के लिए कि लड़ सके। इंटरेस्टिंग है ना, कुछ ऐसे ही टारगेट राजस्थान रॉयल्स ने दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स को और लगभग 40 रनों से जीत तब भी दर्ज की थी, फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया है। और उसमें भी काफी सारे पहलू, जैसे कि मनीष पांडे का उपयोग नहीं करना पड़ा जो पैडेड अप थे 3-4 ओवर से, यानी कि वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन पूरी तरीके से अभी भी अवेलेबल है उनके लिए। लेकिन क्योंकि ये सर्वाधिक स्कोर है, लखनऊ पसंद है एज अ मैदान भी और एज एन ऑपोजिशन भी। अब देखा उनका टॉप स्कोर दिख चुका है। वरुण के हाथ में गेंद है, लेकिन जब गेंद मोहसिन खान के हाथ में थी, कमाल की लहरा रही थी। फर्स्ट 5 विकेट हॉल ऑफ द सीजन, कैसी लगी गेंदबाजी? आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। देखिए पहला विकेट तो ये तो बल्ले के नीचे वाले भाग में लगा और ये थोड़ी सी किस्मत वहां पे थी आज उनके साथ। तो ये गेंद बढ़िया था, थोड़ा सा पीछे हटे थे रहाने मारने के लिए, धीरे किया, फंसाया अपने जाल में। और ये सबसे बढ़िया गेंद जो छकाया पूरा बल्लेबाज को, कोई पता नहीं था कि ये बाउंसर आने वाला और तेज वाला। यहाँ ग्रीन थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीड दिखा गए क्योंकि इससे पहले एक कैच जो था वो हवा में गया था, वो पकड़ा नहीं गया था। लेकिन 5 विकेट लेना छोटे फॉर्मेट में, जहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 गेंदें हैं, ये दर्शाता है कि भाई आज इनका दिन था और गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं जब से खेलने आए हैं वापस फिट होके। और वेरी गुड बॉलर, यू नो, ग्रेट टू सी हिम बैक इन द एक्शन। गजब की बात है ना, कल हम बैटर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, लगभग 1000 रनों का जश्न मना रहे थे। आज पहला 5 विकेट हॉल हमें मिल चुका है। कुछ इस तरह का हमारा ये सीजन बनता हुआ, ये वीकेंड बनता हुआ। अपने IPL करियर में भी पहली बार 5 विकेट लिए मोहसिन ने। लेकिन अब जरा उस लम्हे की तरफ आते हैं। प्रिंस यादव का ओवर चल रहा था, अंकुश रघुवंशी ऑन स्ट्राइक, एक बड़ा हार्मलेस सा टैप टूवर्ड्स मिड ऑन, मोहम्मद शमी फील्डिंग कर रहे हैं और फिर आता है वो मोमेंट। भजूपा, आपने कैसे देखा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के इस डिसमिसल को? देखिए मैं इस चीज से ना थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से बॉल के डायरेक्शन में भागे हैं। ये तो देखिए वो भाग के रन लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसके बाद जब कोई मुड़ेगा तो 2-3 कदम तो उस तरफ जाएगा ही ना। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरफ, ये देखो अब यहाँ इन्होंने देखा जरूर है, बॉल बाद में शामी ने थ्रो किया है, पहले ये मुड़ चुके हैं। अब जब ये मुड़ेंगे, अब यहाँ से ये मुड़े हैं तब थ्रो किया है। अब ये तो ये कह सकते हैं कि शामी ने बॉल उस तरफ थ्रो किया है, ये भी हो सकता है, बट लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इंटेंशनली वो काम नहीं किया। बट लेकिन रूल के मुताबिक अंपायर ने वो आउट ज़रूर दिया है, वो बिल्कुल रूल के मुताबिक ठीक है, क्योंकि अपील करी थी, अगर अपील नहीं करते तो ये आउट नहीं होता। बट मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से ये सही आउट नहीं था। काफी सारी चीजें इसमें, रोहन पंडित जो थे वो टीवी अंपायर थे, उसमें देखा जाता है कि क्या एक प्रोबेबल कॉज था जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट चेंज इन डायरेक्शन देखने को मिला और उसके बाद ऑफ कोर्स वो थ्रो मारी गई और फिर फील्डिंग साइड को अपील करनी पड़ती है। ये सब कुछ हुआ, इवेंचुअली अंकुश रघुवंशी आउट हुए। इवेंचुअली जहां पे मिडिल ओवर्स में 69 पे 4 हो गए थे, आखिरी 4 ओवर में 55 रन जड़ के रिंकू सिंह के उस विस्फोटक एंड के जरिए अब अपने आप को एक फाइटिंग चांस दिया है। जरा रन चेस की तरफ चलते हैं, जहां पे ऋषभ पंत पे निगाहें होंगी। थोड़ा सा कैप्टनसी अंडर प्रेशर एक बार फिर से नजर आई उन आखिरी 4 ओवरों में, और भजूपा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रन बनाने की आज नंबर 3 पे। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी तो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वो पहली गेंद स्टेप आउट करके ना खेलें, क्योंकि अपने आप को टाइम दें, क्योंकि इस गेम में बहुत टाइम है और जितना टाइम लेंगे उतना उनके लिए भी बेहतर है, टीम के लिए भी बेहतर है। कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हम ये सब जानते हैं, अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, लेकिन he need to give himself a bit more chance to be successful। पहली गेंद से आके देखिए, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, बट लेकिन हर बार नहीं लग सकते। पर लेकिन अगर आप हर बार अपने आप को वो 10-15 गेंद दोगे तो आप 10 में से 7 बार तो रन बनाओगे। ये उस कदर प्लेयर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज अपने आप को समय दें और एक अच्छी पारी खेले अपनी टीम के लिए। गट फीलिंग, डिफेंड होने वाला है या चेज हो रहा है? मुश्किल लग रहा है डिफेंड होना। पहले 6 ओवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ KKR कैन टेक 3-4 विकेट्स और मे बी 3 विकेट्स इन फर्स्ट 6 ओवर, देन दे हैव अ चांस। चांस तो दिया है रन बना के, अब डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन क्या लखनऊ आखिरकार जीत पाएंगे एक मुकाबला? पता करते हैं।
तुम तो वही कॉलेज वाले फटीचर हो ना? इसकी औकात इतनी है नहीं का? क्या इसे पता है कि मैं कौन हूँ? फार्म मैकेनिक की बेल कमिश्नर क्यों कराएगा?